नमो राख भाई। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। जब मारीच ने बहुत समझाया, रावण नहीं माना, तो मारीच फिर सोने के मृग बन गए और सोने के मृग बन करके पहुंच गए कहाँ? जहाँ राम भगवान सीता जी चित्रकूट नहीं पंचवटी में थे, वहाँ पहुंच गए। तो वही है, जब हमने आगे के ब्लॉक में स्त्रियों को मतलब जो समझाया है कि सीता बनना है या शूर्पणखा बनना है, तो वही है। तो जब बहुत समझाया, नहीं बड़े बूढ़े मानते हैं, वकील वो जज समझाते हैं, नहीं बेटी बेटा मानते हैं, तो फिर तो वे अपनी फीस ले लेते हैं, अपना कार्य करने लगते हैं। उसी तरह से मारीच भी रावण को बहुत समझाया, रावण नहीं माना, तो वो उसने भी अपनी फीस ले ली और अपने चल दिए। उन्हें सोच लिया अब तो मरना है तो भगवान के हाथों ही क्यों न मरे, अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ करके। और मारीच चल दिए और मारीच पहुंच गए कहाँ? भगवान के पास। तो सुनो देव रघुवीर कृपाला, यह मृग करति सुंदर छाला, सत्य संद प्रभु बल करे, आनहु चरम कहते वेदेई। और जो माया के कपट मृग बन के आई गए, तो सीता जी बोली भगवान राम से, क्या बोली? हे भगवान, तुम इसको ला करके हमें दे दो, इस मृग की जो छाया है उसे हमें ला करके दे दो। भगवान ये कहने लगे। जब ये कहा भगवान से सीता जी ने, तब क्या हुआ? तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज संवारन। जब सीता जी ने अपनी बात कही और कहा कि इस कपट मृग को ले आओ, सोने के मृग को ले आओ, कपट मृग नहीं सोने के मृग को ले आओ। भैया यहाँ हम एक बात साफ करना चाहते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि अरे जो लक्ष्मी रूप थी, जो भ्रांति वाले लोग, उनके लिए हम बता रहे, जो भ्रांति वाले लोग वो कहते हैं जब सीता जी सोने की ही मतलब उसमें मतलब स्वयं लक्ष्मी रूपा, सीता जी स्वयं लक्ष्मी के रूप है, सब जानते हैं। तो स्वयं लक्ष्मी रूपा होने के बाद भी सीता जी ने क्यों उस माया मृग के पीछे सीता जी को लालच लग गया? तो भैया जब सीता जी असली नहीं है तो माया की सीता में तो माया का प्रवेश हो ही जाएगा। सीता जी तो पिछले ब्लॉक में हमने कहा कि तुम पावक में करो निवासा, जब लगे करो निशाचर नासा। मैं राक्षसों का वध करता हूँ, तब तक आप पावक में प्रवेश कर जाओ, अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तो वही कपट मृग की माया जाल में कौन फंसा? जो माया की सीता थी, वही माया की सीता उसमें उस माया में चली गई। और क्या हुआ? माया की सीता जब वहाँ गई तो तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज संवारन। और सोचने लगे भगवान अब तो माया की सीता अपनी माया का विस्तार करने लगी। और हंस के भगवान सब कुछ जानते थे कि ये क्या है, क्या कपट मृग है, कौन है, क्या है, फिर भी भगवान हंस के और भगवान चलने लगे। प्रभु लक्ष्मण का समुझाई, फिर तब पिनन से चरबो भाई। और लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, यहाँ पर बहुत निश्चर फिर रहे हैं, सुनो हमारी बात ध्यान से सुनो। सीता के करे उरक बारी, बुध विवेक बल समय विचारी। हे लक्ष्मण, सीता जी का ख्याल रखना अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा। भगवान राम ने किसको ड्यूटी दे दी? लक्ष्मण जी को। तो भैया स्त्री को 3 पन सहारे की जरूरत होती है, और जब जब यहाँ जिस सहारे की जरूरत पड़े तब तब उस सहारे को लेते रहना चाहिए, उसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। स्त्री सशक्तिकरण हो गया
स्त्री अपने पाँव पे खड़ी हो गई, स्त्री बहुत शक्तिशाली हो गई। हमारी स्त्रियां सब जगह हो गई, फौज में भी हो गई। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमारी बेटियां कार्य न कर रही हों, लेकिन सहयोग तो लेना ही चाहिए। जैसे बचपन में माता पिता का डर होना चाहिए, और माता पिता की को बता करके कि हम यहाँ जा रहे, माँ जा रहे, यहाँ पढ़ रहे, यहाँ उठ रहे माँ, यानी माता पिता का साथ रखना ही रखना चाहिए। भैया पढ़ने बेटी चाहे कहीं भेजो, पर माता पिता यदि पढ़ाना चाहते हैं तो हमारा मानना ये है कि उस बेटी का साथ मत छोड़ो। बेटी कोचिंग जाए, पढ़ने जाए, बेटी को खुला मत छोड़ो कि हमारी बेटी इतनी दूर पढ़ने चली गई, छोड़ दी खाली। लोग कहते हैं हम तो अपनी बेटियों पे भरोसा करते हैं। बेटियों पे भरोसा भैया खूब करो, लेकिन भगवान राम से बड़े तुम माता पिता नहीं हो। जब राम जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण जी मैं जा रहा हूँ, हे लक्ष्मण तुम सीता का ख्याल रखना। इसलिए बचपन में माता पिता का, और जवानी में अपने पति का, बुढ़ापा में बच्चों का सहारा रखना चाहिए। भैया अपने बच्चे अच्छे हों बुरे हों पैदा हमने किए हैं, अपने बच्चों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, ना ही बच्चों में कभी भेदभाव करना चाहिए। कोई हमारे गर्भ से अच्छा भी बेटा पैदा हो सकता है, कोई गलत बेटा भी पैदा हो सकता है। इसलिए बच्चों में भी भेदभाव मत करो कि तुम्हारा कोई बच्चा ही तुमसे अलग हो जाए और तुम्हें अनाथ आश्रम में जाना पड़े। इसलिए अपने बच्चों से भी दूर मत हो। जवानी में अपने पति को मत त्याग करो कि तुम्हें कोर्ट कचहरी में खड़े होना पड़े, और वहाँ कोर्ट कचहरी में कभी किसी का कभी किसी का कभी किसी के साथ चलना पड़े, कभी तुम्हारी मजबूरी का कोई फ़ायदा उठाए। इसलिए हम फिर से कहेंगे कि जब भगवान राम भी अपनी ड्यूटी किसी को दे के जा रहे हैं तो हम अपनी बहू बेटियों को क्यों अकेला छोड़ते हैं। भैया जब हम फौज में, जब हम बेटी हमारी खड़ी होती है तो वहाँ भी फौज में भी अधिकारी उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान लगा देते हैं, और अधिकारी पद पे भी बेटी होती है तो उसके भी ऊपर कोई रहता होगा। भैया बेटी की सुरक्षा हर एक जगह जरूरी है। बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी को सब कुछ करो, लेकिन बेटी के लिए इस बात का ध्यान रखो कि कहीं ना कहीं किसी की सुरक्षा में हमारी बेटी है। अभी हमारी सुरक्षा में, हमारे पति की सुरक्षा में, अंत मतलब अभी हमारी सुरक्षा में, फिर अपने पति की सुरक्षा में, बुढ़ापे में अपने बच्चों की सुरक्षा में, जो नौकरी कर रही है तो वहाँ भी कोई ना कोई सुरक्षा जरूर रहती है। कभी किसी न किसी की तो जिम्मेदारी होती है ही है, लेकिन एकदम बगैर जिम्मेदारी का बेटी का रहना ठीक बात नहीं होता है। यह रामचरितमानस की शिक्षा है। सीता जी को भगवान राम लक्ष्मण जी के सारे छोड़ के जा रहे हैं। प्रभु बिलो की चला मृगबाजी, आए राम सरासन साजी, निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। सब माया का ही तो खेल है। माया मृग के भागने लगा और पीछे भगवान राम चलने लगे। हम कितने भी, भगवान तो लीला कर रहे हैं, वो तो लीलाधारी हैं, लेकिन हम जो सांसारी लोग होते हैं वो माया जाल में हमारी बेटियां जल्दी फंस जाती हैं। कहते हैं कोई कलावा बांध के आता है, कोई तिलक लगा करके आता है, तो कभी कोई कुछ बन के आता है तो कभी कुछ बन के जाता है। हमारी बेटियां उसमें फंस जाती हैं और फिर अनेकानेक बेटियां भी प्रताड़ित होती हैं। इसलिए हम फिर कहेंगे कि हमारी बेटियों को सीता जी के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, हमेशा किसी न किसी के सहारे को मानना चाहिए। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा, कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु की प्रगट है कबहु छिपाई। कभी दिखता है कभी छिप जाता है, ऐसा कार्य कर रहा है कौन? माया मृग। जा छिपाई प्रगटत धोरत करत चल बूरी, यह विधि प्रभु लय गए धूरी, तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परेऊ करी घोर चिकारा, घोर चिकारा।
तब तक गोर पुकारा लक्ष्मण कर पत मैले नामा पाछे सुमेर से मन मैं रामा। पहले क्या किया, पहले लक्ष्मण का नाम पुकारा और पीछे से भगवान राम का नाम लिया। किसने? कपट मृग ने। प्राण तजत प्रगटे उस निज देई सुमिर श्री राम सहित वे देई। और जब प्राण निकले तो अंत समय में सीता जी वैदेही को पुकारा और लक्ष्मण को भी पुकारा, दीन बंधु को भी पुकारा। जब प्राण निकले तो दीन बंधु प्रभु को पुकारा, पीछे से वैदेही का अंतर प्रेम था सो पहचाना मुने दुर्लभ गति दीन सो जाना। तो भगवान राम ने अंतर मन को पहचान लिया और वह गति दे दी जो ऋषि मुनियों को मिलती है, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान है, भगवान करुणा के सागर हैं। इसलिए भगवान सबके साथ अच्छा करते हैं। जो के निश्चल मोह कपट चल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन से भगवान का भजन करते हैं उनको भगवान अपने हृदय अपने उस लोक का ध्यान दे उस लोक को दे देते हैं, क्योंकि भगवान बहुत निर्मल हृदय को ग्रहण करते हैं। विपुल सुमन सुर बरसहि गावै प्रभु गुण गात निज पद दीने असुर कहे दीन बंधु रघुनाथ। और भगवान राम ने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। इतने दीन बंधु हैं हमारे प्रभु राघव जी। कलबद तुरत फिरे रघुबीरा सोह चाप कर कोटे चुनीरा। और जैसे ही भगवान राम उसका वध करके वापस आए, फिर क्या देखा, भारत गिरा सुनी जब सीता कहे लक्ष्मण सन परम सविता। उसने ये नहीं कहा हे राम हे रघुनाथ हे राम, ऐसे कहा। तो वही सुन करके सीता जी के मन में उसने कहा, जैसे ही भगवान पीछे से वैदेही का नाम लिया था, इसलिए सीता जी ने वो आरत वचन सुने। तो अब सीता जी क्या कहे, सीता जी को कुछ मन में संदेह होने लगा। जाहो बेगे संकट तब भ्राता लक्ष्मण भी ऐसे कहा सुनी माता। और लक्ष्मण जी से बोली तुम्हारे भाई पे संकट है, इसलिए हे लक्ष्मण तुम चले जाओ। सीता जी लक्ष्मण जी से कहने लगी। तब फिर क्या हुआ, फिर लक्ष्मण जी ने क्या कहा, हे माता मेरी बात को तो सुनो, थोड़ी सी मेरी बात सुनो, हे माता मेरी बात सुनो। ऐसे लक्ष्मण जी बोले कि भ्रुकुट विलास सृष्टि लय होई सपने संकट परहि की सोई। जिसके भ्रुकुटी से ही सृष्टि का विनाश हो जाता है, सृष्टि समाप्त हो जाती है। जरा सी भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर उस पर कभी संकट हो सकता है। हे सीता जी उन पर कुछ संकट नहीं है, ऐसा भगवान से कहने लगे। लेकिन क्या था कि लक्ष्मण जी की बात सीता जी की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि माया की सीताएं मरम बच सौंप गए रघुपति मोहि ताती तो तज जाऊं तो स नहीं चाहती। मेरे मन में संतोष नहीं होता है, क्योंकि भगवान राम आपको मुझे सौंप गए हैं, कह गए हैं कि आप सीता जी की रक्षा करना। इसलिए मुझे मेरा मन नहीं कहता है कि मैं उन्हें वहाँ जाऊँ, क्योंकि भ्रुकुटी विलास जिसकी भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर सृष्टि का संहार हो जाता है, वो भगवान राम पे कभी संकट पड़ नहीं सकता है। यह भगवान के बारे में लक्ष्मण जी कह रहे हैं सीता जी से। लेकिन मरम बचन जब सीता बोली, कोई लोग उसमें गोरखपुर की रामचरितमानस जो है सिर्फ छपाई का, हमारे गुरुजी पे जो वो निकाला गया था, दोष निकाले गए थे, गुरुजी ने जो छपाई गलत थी उसको शुद्ध किया है कि मरम वचन जब सीता बोला,
हरि प्रेरित लक्ष्मण मत डोली। तो ये बताओ, वहाँ बोला शब्द पुरुष जैसा हो रहा है, लेकिन बोली थी, इसलिए गुरुजी ने यहाँ लिखा मरम बचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। इस चौपाई का संशोधन करके गुरुदेव भगवान ने बोला की बोली लिखा है। यह वहाँ शुद्धि है। गोरखपुर की रामचरितमानस में यहाँ यह शुद्ध लिखा हुआ है हमारे गुरुदेव भगवान की भावार्थ बोधनी में। तो सीता जी ने तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। तो लक्ष्मण जी की भी भगवान की इच्छा से मति हिल गई। हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। जब सीता जी ने मरम वचन बोला तब भगवान की इच्छा से लक्ष्मण जी की मति हिल गई। और जब लक्ष्मण जी की मति हिली तो क्या हुआ? चाहूं दिसी रे की कचाई सा, बारह बार नाए पद सीसा। तो लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची और बार बार प्रणाम करके सीता जी को फिर चल दिए, क्योंकि बड़ों की आज्ञा मानना भी हमारा फर्ज है। कुछ सीता जी ने ऐसे शब्द कह दिए थे गुड़, यहाँ वैसे गुरुजी ने स्पष्ट किया है। परिस्थिति को जानने के कारण मरमचन शब्द को लेकर भगवत विमुख और अनभिज्ञ लोगों ने प्रारंभ से लेकर आज तक कुछ भी विवक्ष पक्ष प्रस्तुत किए। वास्तव में तो जो बार बार कहने पर भी लक्ष्मण जी ने अपना निश्चय नहीं छोड़ा, तब भगवान श्री राम की प्रेरणा से माया की सीता जी वही मर्मतात् रहस्य वचन बोली जो 24 में 2 की 5वीं पंक्ति में श्री राम लक्ष्मण जी से छिपा रखे थे। यथा लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना। मानस में श्री सीता जी ने स्पष्ट कहा है कि हे लक्ष्मण, तुम बहुत हठी हो, मेरी बात समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। इस समय तुम्हारी माता श्री वास्तव श्री सीता जी यहाँ नहीं है। अभी तो उनके प्रतिबिंब में वेदवती प्रतिष्ठित हो गई हूँ। प्रभु में वास्तव श्री सीता जी के राक्षस नाश पर्यंत अग्नि में निवास करने के लिए अभिष्ट कर दिया है। इसलिए तुम जाओ, तुम नहीं जाओगे तो मेरा रण नहीं होगा और उनके बिना रावण सहित राक्षसों का मरण नहीं होगा। फिर तुम्हारी सेवा और प्रभु के अवतार का प्रयोजन ये दोनों सिद्ध नहीं हो पाएंगे। ये शब्द थे सीता जी के। ये गुरुदेव भगवान के विचार हैं। गुरुदेव भगवान बहुत उच्च कोटि से सोच करके अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। ये नहीं कि हाँ बहुत से लोगों ने मतलब इसमें न जाने क्या क्या कहा है, उसमें हमें पढ़ना नहीं है। हमें तो अपने गुरुदेव अनुसार चलना है। जो हमारे गुरुदेव कह रहे हैं एकदम सत्यता के साथ रखते हैं वो बात। यहाँ तक कि उन्हें कहना होता है तो कभी कभी गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर मुझे वो है तो मुझसे मतलब साथ कर लो। कई बातें ऐसी गुरुदेव भगवान तो कहते ही रहते हैं, उनकी कथा सब लोग सुनते हैं। हम क्या कहें गुरु के बारे मतलब गुरु का तो के लिए तो हमारे पास शब्द ही नहीं है। हम गुरुदेव भगवान है तो जो स्वयं भगवान ही है, गुरुदेव तो भगवान ही है, उनके बारे में हम क्या कहें। तो मतलब गुरुदेव भगवान स्पष्ट किया है कि यहाँ मरम वचन वही था जो कि हाँ लक्ष्मण हुई है मरम न जाना, वही मरम वचन था। चौदह से कि यानी मेरा फिर हरण नहीं हो बचा, वह मरम वचन से मतलब था। मरम न जाना, मरम जब बोला वे वचन थे। चौदह से रे सा, बारह बार नाए पद सीसा। बनद से देव की सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससुराहू। और लक्ष्मण जी चल दिए जहाँ रावण था। वो रावण नहीं रावण ने भेजा हुआ जो वो था वहाँ पहुँच गए। मृग मारीच था नहीं, वहीं मारा हुआ डला तो वहाँ। चितबत लखन सिय फिर कैसे, तजत बचन ज माताएं जैसे। जाते समय लक्ष्मण जी सीता जी को किस प्रकार निहार रहे हैं, जैसे गाय को छोड़ा हुआ बछड़ा अपनी माँ को छोड़ते हुए निहारता है। लक्ष्मण जी जब सीता जी ने सब मरम वचन बताया कि अगर आप नहीं जाओगे तो जो मैं अग्नि से निकली हुई सीता हूँ, मेरा रण नहीं होगा और मेरा रण नहीं होगा तो ये सारी राम जी की लीला पर रह जाएगी।
तो इसलिए जो लक्ष्मण जी जा रहे हैं तो जाते टाइम सीता जी को इस तरह से देख रहे हैं जैसे एक बच्चा अपनी माँ को देखता। इस तरह से लक्ष्मण जी सीता जी को देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जान गए कि भगवान अब लीला करेंगे और भाभी माँ इस लीला का हिस्सा बनेगी। इसलिए लक्ष्मण जी बिल्कुल गाय और बछड़े जैसा लक्ष्मण जी और सीता जी का बिछड़ना हो रहा है। एक डरत डर राम के दूजे सिय अकेले, लखन तेज तन हत भई जिम डाड़ी दब बेल। तो निहार रहता है, एक तो लक्ष्मण जी श्री राम के डर से डर रहे हैं और दूसरे श्री सीता जी को अकेली छोड़कर भयभीत है। लक्ष्मण जी का शरीर इस प्रकार तेज से हीन हो गया जैसे जंगल में आग की झुलसी हुई लता होती है, ऐसा लक्ष्मण जी हो गए। अब सून बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के वेसा, जाके डर सुरया सुर डराई, निसना नींद दिन अन्न न खाई। क्योंकि अब हम यहीं ब्लॉग खत्म करेंगे, आगे हमारा सीता जी का होगा तो उसके लिए हम आगे ही ब्लॉग बनाएंगे। इस ब्लॉग को हम यहीं रखेंगे। आपको यदि हमारे प्रसंग रामचरितमानस और हमारी समझाने की शैली और गुरुदेव के सहयोग से, उनकी कृपा से जो कुछ भी हम अपनी वाणी से कह पा रहे हैं वह शब्द आपको अच्छे लगे तो आप कुछ लिख दिया करो, नमो राघवाय लिख दिया करो। और हमें कोई जो थोड़े ही के मतलब कोई कसीदा पढ़ो कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा, ये किया वो किया, तो इससे ये पता लगता है कि आपको ये शब्द अच्छे लगे। ये हमारे जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं आपने सुनी, नमो राघवाय, जय श्री राम, सीताराम, यही लिखो। क्योंकि देखो कमेंट में राम राम, सीताराम, नमो राघवाय कुछ भी लिखते रहोगे तो आपका भजन चलता रहेगा, आप भगवान से जुड़े रहोगे। फालतू क्यों किसी की लंबी चौड़ी उसमें घुसोगे, वो नहीं। कुछ भी लिखना, किसी को राम राम करना बहुत बड़ी बात होती है। राम नाम की महिमा सब लोग जानते हैं, इसलिए हम कुछ लिखना चाहो आप लिख सकते हो। नमो राघवाय, जय श्री सीता।